नमस्कार दोस्तों। फिर आज एक नए अपडेट के साथ यानी एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हूँ। आज का वीडियो साइंस स्टूडेंट के लिए यानी विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बड़े ध्यान से सुनना और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। इंस्पायर अवार्ड योजना सिर्फ हम सोशल मीडिया पर सुनते हैं या कभी कभार स्कूल के अंदर प्रार्थना सभा कार्यक्रम में, कभी कभार हमारे संस्था प्रधान या साइंस के टीचर द्वारा सुनते हैं, लेकिन उसमें बहुत ही कम साइंस में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को मौका मिलता है। अधिकांशतः औपचारिकता पूरी की जाती है, जबकि विद्यार्थी जीवन में इन छोटी छोटी गतिविधियों, शैक्षिक गतिविधियों और इन योजनाओं में भाग लेने से विद्यार्थी बड़े बड़े स्टेप, बड़े बड़े फील्ड, ऊंचे पायदान पर अपनी जगह कायम करने में माहिर होते हैं, सफल होते हैं। इंस्पायर अवार्ड क्या है? ये एक इनोवेटिव आइडिया है, एक नवाचार है, जिसमें यदि विद्यार्थी कक्षा 6 से लगाकर 10वीं तक हर कक्षा का विद्यार्थी, चाहे छठी में पढ़ रहा हो, चाहे 7वीं, चाहे 8वीं, चाहे 9वीं या 10वीं, 6 से 10वीं तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। और इसमें हर स्कूल से कम 5 विद्यार्थी इस इंस्पायर अवार्ड योजना के अंदर नॉमिनेशन इनका कर सकते हैं, जिनका साइंस में जिनकी रुचि है। ऑनलाइन नॉमिनेशन यानी पंजीकरण शुरू हो चुका है। 31 अगस्त 2023 लास्ट डेट है। ये जो इंस्पायर अवार्ड योजना है वो हमारे देश में 2010 में शुरू की गई थी और ये केंद्र की एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई इंस्पायर अवार्ड योजना, जिनकी अंतिम तिथि मैंने अभी बताई आपको 31 अगस्त 2023 है, जिसमें स्कूल द्वारा आइडिया शेयर करने के बाद स्कूल से जो 5 बच्चों द्वारा, चाहे अलग अलग हर क्लास से एक विज्ञान विषय में प्रतिभाशाली विद्यार्थी का एक आइडिया ले लो। आइडिया का मतलब है कि कोई ऐसा विद्यार्थी द्वारा खुद की मौलिक जो विचार है साइंस से रिलेटेड, नया कोई ऐसा कोई आविष्कार है, नई कोई इजाद उन्होंने की है, ऐसा कोई प्रयोग किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया, वो प्रयोग पन्ने पर लिख करके और वो एक PDF बना करके और वो ऑनलाइन की जाती हैं, वो स्कूल की लॉगिन आईडी से वो अपलोड होते हैं। इसमें पूरे देश में लगभग 1 लाख बेस्ट आइडिया का चयन किया जाएगा और इसमें जो पुरस्कार राशि है वो 10,000 रुपये निर्धारित की है। जिला स्तर पर यदि है तो 10,000 है, राज्य स्तर पर है आइडिया का चयन जो होगा वो 1,000 विद्यार्थियों का होगा, ठीक है। जिला स्तर पर इंस्पायर अवार्ड के लिए आइडिया बच्चों को अपने स्कूल में खुद को शेयर करना होगा। आइडिया ऐसा होना चाहिए कि जो बिल्कुल अलग, अनूठा और मौलिक होना चाहिए, जिस पर कोई आविष्कार भी हो सके उनको देख करके भविष्य में। और ख़ास बात यह है कि देश भर में जो टॉप बेस्ट 60 जो आइडिया देने वाले विद्यार्थी हैं उनको हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने का मौका मिलेगा। तो जिन बातों को हम छोटी बात समझते हैं, क्या है 5 बच्चों का नॉमिनेशन करके ऑनलाइन कर दो, फॉर्मेलिटी है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है। ये हमारी स्कूल के उन 5 बच्चों जो विज्ञान में रुचि रखने वाले प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उन बच्चों का साइंस के क्षेत्र के अंदर हम नया मुकाम दिलवा सकते हैं उन बच्चों को। और
इनमें पहले विद्यालय स्तर पर एक प्रतियोगिता का आयोजन करना पड़ेगा, या बच्चों का आइडिया का लेकर के भाई कैसे कैसे अच्छे वो आइडिया बना सके, नव मतलब खुद की विज्ञान संबंधित ऐसी कोई प्रोजेक्ट रचना, कोई प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, तो वो उनकी साइंस के टीचर है, प्रिंसिपल है, 2-4 टीचरों की जो टीम है, वो फाइनल करने के बाद में जिला स्तर पर इनकी प्रतियोगिता होगी, और उसमें लगभग 100 से 200 शब्दों के बीच में अपना आइडिया रखना है, और साथ में वीडियो भी बना करके आप उसे इंस्पायर अवार्ड मानक पोर्टल पर आप शेयर कर सकते हैं। और इसमें जिला विज्ञान विशेषज्ञ जो मॉनिटरिंग कमेटी है, वो जिला के बेस्ट जो आइडिया है वो स्टेट लेवल पर वो NCERT जो अलग अलग स्टेट की है उन पैनल के पास भेजेगी, जहाँ राज्य के बेस्ट आइडियाज़ जो अलग से मतलब चयन किए जाएंगे, वो स्टेट के बाद जब सेंट्रल में भेजेंगे, सेंट्रल के लिए उनका चयन होगा। और ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, ये रचनात्मकता जो है, इससे मतलब इस क्रिएटिविटी बढ़ाने के साथ ही साइंस में रुचि विकसित करने के लिए ये योजना स्कूली विद्यार्थियों के लिए लागू की गई है। तो यदि आपके आसपास, आपके परिवार में कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं इन 5 क्लास है, जो इन 5 क्लासों में आपका कोई बच्चा या बच्ची पढ़ रहा है और विज्ञान में अच्छी रुचि है, और कई ऐसे छोटे छोटे आविष्कार या छोटे छोटे कोई प्रयोग जो साइंस से रिलेटेड है, तकनीकी से जो संबंधित है, उसमें वो माहिर है, तो आप अपने जहाँ बच्चा पढ़ रहा है वहाँ जाकर के संबंधित जो अध्यापक जी हैं उनसे मिलें और उन्हें कहें कि मेरा बच्चा विज्ञान में इस प्रकार का घर पे प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, आविष्कार करता है, ऐसे ऐसी उन्होंने तकनीकी से ये काम किया है। तो हो सकता है वो बच्चे खेल खेल में जो बनाने वाले जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है, उनसे उन बच्चे का स्कूल में अध्यापक जी इंस्पायर अवार्ड जो मानक योजना है उस पोर्टल पर आपके बच्चे का नॉमिनेशन कर दे, और उस बच्चे का जिला स्तर पर चयन हो जाए, और जिला स्तर से आपका जो बेस्ट यदि आइडिया है, चाहे वो लिखित है चाहे वो वीडियो के माध्यम से है, तो वो आइडिया स्टेट के लिए चयन हो जाए, और स्टेट में टीम को भी यदि अच्छा लगे तो सेंट्रल में जाए, तो वो भी यदि वहाँ फाइनल हो जाए तो देश की राष्ट्रपति माँ महिम उन्हें सम्मानित करेगी, और देश की माँ महिम राष्ट्रपति सम्मानित करना बड़े गौरव की बात है। ये बात ही कक्षा 6 से 10 के विज्ञान में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए। अंतिम तिथि 31 अगस्त 2023 है, और इसमें हर कक्षा से कम टोटल एक स्कूल से 5 विद्यार्थियों का नॉमिनेशन किया जाएगा, और यदि किसी कक्षा के अंदर यदि एक नहीं मिलता तो किसी एक कक्षा में भी 5 विद्यार्थियों को ले सकते हैं, जबकि हर कक्षा का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं, और कम से कम 3 का नॉमिनेशन जरूरी है, जिसके अंदर विद्यार्थी के आधार नंबर ऑनलाइन फिल होंगे, लेकिन उस आधार के अंदर जो नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि है, वो स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार होनी चाहिए, और ये काम ऑनलाइन है। वो स्कूल की जो लॉगिन आईडी है, और जो इंस्पायर अवार्ड योजना के जो काम देखते हैं संबंधित शिक्षक, प्रभारी शिक्षक जो है, वही इनका काम देखेंगे, वही इनका फॉर्म भरेंगे। अंतिम तिथि 31 अगस्त है। ये तो बात थी कक्षा 6 से 10 तक। इनके साथ ही एक और विशेष जो है प्रक्रिया है, वो वैसे वीडियो अलग बनना चाहिए था, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जब इंस्पायर अवार्ड योजना की बात की जाए तो इसमें साथ ही बता दूँ, वो है जो पहले अभी मैंने बताई थी, वो है इंस्पायर अवार्ड मानक योजना, जिसमें एक नवाचार वीडियो या नवाचार कोई अलग से है, वो कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए है। और अब जो इंस्पायर स्कॉलरशिप है, जिन विद्यार्थियों ने अभी 12वीं कक्षा पिछले सत्र 2022-23 के अंदर
12वीं पास की, और उसमें उनके जो प्रतिशत है, परसेंटेज है 12th के, विशेषकर साइंस के, तो उनमें जो स्टेट लेवल की जो मेरिट है, हर स्टेट बोर्ड की तरफ से टॉप मोस्ट 1% विद्यार्थियों की खुद की वेबसाइट पर एक लिस्ट जारी हुई है, और अपना रोल नंबर दे करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका वो सर्टिफिकेट इंस्पायर अवार्ड वाले के लिए निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। यदि वो निकल रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये इंस्पायर स्कॉलरशिप जो है वो इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भारत सरकार द्वारा है। इसमें विद्यार्थी भाग ले सकते हैं और अधिकतम 5 साल तक मतलब इन्हें इस योजना का लाभ मिलता है। और स्कॉलरशिप की जो संख्या है वो 10,000 है। 10,000 जनों को ये 10,000 जनों को ये छात्रवृत्ति मिलेगी। और योग्यता मैंने अभी बताया आपको, पिछले साल 12th पास होनी चाहिए। और जो छात्रवृत्ति की राशि है वो 80,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी, और पूरे सेंट्रल लेवल के हर स्टेट का कोई भी विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकता है। और जो वेबसाइट है, किस वेबसाइट पर आवेदन करना है, वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये भारत सरकार के साइंस टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा मैनेज और स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। इस स्कीम का मकसद जो है वो विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्रों को सही राह दिखाना है, ताकि वो छात्र भविष्य में देश के साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च को बेहतर बना सके और इस क्षेत्र की तरक्की में योगदान दे सके। इस प्रोग्राम द्वारा उच्च शिक्षा के लिए 10,000 विद्वान छात्रों को नेचुरल और बेसिक साइंस में बीएससी, बीएस और इंटीग्रेटेड एमएससी या एमएस प्रोग्राम में प्रवेश के लिए एक स्कॉलरशिप दी जाती हैं। और इस स्कॉलरशिप द्वारा आगे उच्च शिक्षा में, मतलब साइंस फील्ड में, साइंस और टेक्नोलॉजी फील्ड में उच्च शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 80,000 रुपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं। और भारत सरकार का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है वो छात्रवृत्ति प्रदान करता है। 10,000 जनों विद्यार्थियों को ये स्कॉलरशिप मिलती है, और इनकी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2023 है। तो पहली जो कुल राशि है 80,000 रुपये, वो 60,000 रुपये वार्षिक है। और फिर 20,000 रुपये वो भारत के किसी मान्यता प्राप्त रिसर्च सेंटर में सक्रिय गाइड मार्गदर्शन के रूप में अनिवार्य समर रिसर्च प्रोजेक्ट जो यदि आप बनाएंगे, वो 20,000 रुपये अलग से आपको मिलेंगे। और किन किन प्रोग्रामों में, यानी आप 12th करने के बाद अब क्या कर रहे हैं, वो किस किस फील्ड में जो आपको इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप जो मिलती हैं। पहले मैंने बताई थी 6ठी से 10वीं के लिए वो थी इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना, लेकिन ये इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप है जिसके अंदर फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बायोलॉजी, स्टैटिक्स, जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जियोफिजिक्स और एटमॉस्फेरिक साइंस, ओशनिक साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स, इकोलॉजी, मरीन बायोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोफिजिक्स। ये 21 साइंस के स्ट्रीम में साइंस के सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में यदि आप आगे यूजी पीजी कोर्स करें तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इनके लिए क्या क्या दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो खुद का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और इसके अलावा जो पात्रता के लिए स्टेट बोर्ड की साइड से आपको एक आपका रोल नंबर डालने से एक लेटर निकलेगा, एक आपके 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट और आपका जाति प्रमाण पत्र। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंग्लिश में बना हुआ ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए। जनरल वालों के लिए कोई भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। SC ST जो कैटेगरी है उनके लिए स्टेट का जो हिंदी में बना हुआ जाति प्रमाण पत्र वो सेंट्रल में भी मान्य है। इनके अलावा जो बच्चा आपका प्रेजेंट में ग्रेजुएशन के अंदर जो मैंने बताए, BSc है, BS जो भी, उस इंटीग्रेटेड कोर्स भी हो चाहे, उसमें यदि बच्चा पढ़ रहा है तो वो स्टडी अध्ययनरत प्रमाण पत्र भी संबंधित प्रिंसिपल से वो लेना है, वो भी अपलोड होगा। और एक विशेष बात है कि जो 12th पास आउट स्टूडेंट है, जो इंस्पायर्ड योजना के लिए, स्कॉलरशिप के लिए जो फॉर्म भरने जा रहा है, उनका खुद का खाता है वो भारतीय स्टेट बैंक यानी SB बैंक में ही होना चाहिए। और इस बच्चे की जो उम्र है वो 17 से 22 साल के बीच होनी चाहिए। और
12वीं के अंदर जो भी आवेदक है वो अपने कुल अंकों के 1% मेधावी छात्रों में से होना चाहिए, यानी 1% जो स्टेट लेवल की मेरिट जारी की है हर ऑल स्टेट, इंडिया के ऑल स्टेट ने, स्टेट बोर्ड ने 1% टॉप जो स्टूडेंट है उनकी मेरिट लिस्ट जारी है, वो इसमें भाग ले सकते हैं। और इसके अलावा जो नीट के एग्ज़ाम दिए हैं, आईआईटी के जो टॉप हैं, ठीक है, AIEEE है, CBSE मेडिकल जो AIPMT है, नीट है, वो भी, इसमें भी यदि आप दाखिला ले रहे हैं तो भी आप ये स्कॉलरशिप मिलती है। और इनके अलावा आवेदक जो ओलंपियाड मेरिट लिस्ट है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है, NTSC किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना KVPY है, जगदीश बोस नेशनल साइंस टैलेंट सर्च जो स्कॉलर है नेचुरल या बेसिक विज्ञान कोर्स के लिए, वो भी अप्लाई कर रहे हैं। और इनके जो रिन्यूअल मापदंड भी है, यदि आपने फर्स्ट ईयर में आवेदन कर दिया तो सेकेंड ईयर में रिन्यूअल होता है, लेकिन बस कंडीशन ये है कि आपके कम से कम, जैसे आपने BSc फर्स्ट ईयर की है तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब आ रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में आपके 60% होने चाहिए, तो ही आप सेकेंड ईयर में रिन्यू कर सकते हैं, नवीनीकरण कर सकते हैं। और इनमें कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें हैं कि ये स्कॉलरशिप 5 साल के लिए दी जाती हैं और इसमें SBI बैंक में खाता होना चाहिए। इसके अलावा इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष की जो जहाँ बच्चा पढ़ रहा है वो अध्ययनरत सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इसमें आवेदन जो है इंस्पायर स्कॉलरशिप पोर्टल पर आपको न्यू यूजर के रूप में रजिस्टर्ड करना है, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए उनका खुद का नाम है, लिंक, जन्मतिथि, ईमेल, पासवर्ड, योग्यता वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा और बाकी डिटेल लगभग आप फिलअप कर ही लेंगे, ठीक है। और चुने गए जो भी आप ऑनलाइन करने के बाद में आपका उस स्कॉलरशिप इंस्पायर स्कॉलरशिप में आपका फाइनल चयन हुआ कि नहीं हुआ, ये जानकारी आपके वो जो इंस्पायर प्रोग्राम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर वो लिस्ट अपडेट हो जाएगी, आप देखते रहें। और इनकी अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जारी होती हैं, तो वो आप इंस्पायर अवार्ड वाली वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं कि ये कट ऑफ यहाँ तक है। और यदि आपके जहाँ तक पॉसिबल है, यदि आपका बच्चा 12th बायो या मैथमेटिक्स से पास आउट है और 90% क्रॉस है, तो आप आगे बढ़ कर के अपने बच्चे के लिए ये स्कॉलरशिप दिलवा सकते हैं। और तो दोस्तों, ये थी इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना छात्रवृत्ति और एक इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप योजना। एक तो कक्षा 6 से 10वीं के लिए और एक जो है वो 12वीं साइंस और साइंस वर्ग में जो पास कर चुके हैं और आगे UG और PG के लिए 5 साल के लिए यदि वो ग्रेजुएशन वाला कोर्स करे 3 ईयर वाला या 5 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स करे तो उनके लिए भी वो आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की खास विज्ञान वर्ग के, विज्ञान में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक योजना जानकारी। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें और इससे संबंधित कोई भी सवाल जवाब है तो कमेंट बॉक्स में करें। मैं जहाँ तक प्रयास हो आपके जो भी सवाल है उनका जवाब देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।